भी आपको बता देते हैं कि डीडीए की ओर से अच्छी खासी भर्ती निकल के आ रही है, या कि उसे पूरी शॉर्ट नोटिस में बता दिया गया है कब आपको एग्जाम फॉर्म भरेगा, कितने पोस्ट रहेंगी, कब से एग्जाम होंगे, तमाम चीजें बता दी गई हैं। और इसमें अच्छी खासी पोस्ट निकाली जा रही है। पोस्ट का नाम है आपका डीडीए नायब तहसीलदार, डीडीए पटवारी, डीडीए एमटीएस और डीडीए स्टेनोग्राफर से कई आपके पोस्ट निकल के आ रही हैं, जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आपकी जो भर्ती निकल के आ रही है आपके डीडीए वैकेंसीज में जो 18 से लेकर 30 साल तक जितने भी कैंडिडेट है या उससे ज्यादा जो जिन्हें एज रिलेशन से मिल जाएगा उन्हें वो लोग भी इसमें भर पाएंगे। इस चीज को याद रखिएगा अच्छे से। क्लियर बच्चों, ये आपका निकाला गया, ये इसमें क्या बोला गया है आपका, तो यहाँ बताया गया कि जो वेबसाइट जो कि लिंक ओपन कब होगी आपकी, तो 6 अक्टूबर को सुबह 10 बजे ओपन होगी। और याद रखिए जो क्लोजिंग है आपका, जो आपका नवंबर तक है, आपका 5 नवंबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट निकल के आ रही है। जो टोटल पोस्ट की बात की जाए, मैं जो टोटल पोस्ट की बात करता हूं, तो यहाँ देखिए जो टोटल पोस्ट निकल के आ रही है 1732 पोस्ट। कितने निकल के आ रही है आपकी? 1732 पोस्ट निकल के आ रही है। आपके 1732 पोस्ट आने वाले हैं, जिसमें से आप लोगों के मल्टीटास्किंग स्टाफ के 745 रहने वाले हैं, पटवारी के आपके 79 रहने वाले हैं, स्टेनोग्राफर के 44 रहने वाले हैं, और उसी प्रकार नायब तहसीलदार के आपकी 6 पोस्ट रहने वाली। कितनी पोस्ट रहने वाली है आपकी? तो यहाँ 6 पोस्ट रहने वाली। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर सबसे जो पहला पोस्ट निकल के आ रहा है डिप्यूटी डायरेक्टर का आपका है, दूसरा डिप्यूटी डायरेक्टर पब्लिक का आपका रिलेशन का, डिप्यूटी डायरेक्टर प्लानिंग का, असिस्टेंट डायरेक्टर का, असिस्टेंट डायरेक्टर का आर्किटेक्ट का, असिस्टेंट डायरेक्टर आपका लैंडस्केप का, और असिस्टेंट डायरेक्टर आपका सिस्टम का, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव मतलब इसमें जेई का भी आपका आए, लीगल असिस्टेंट के भी आपके आए हुए। आगे चलते हैं, प्रोग्रामर वहीं आपके किसके आपका, तो स्टेनोग्राफर की तैयारी की आपकी हो रही है। ठीक, आगे बात करते हैं पटवारी की बात कर रहे हैं, माली की बात कर रहे हैं, और आपकी एमटीएस की बात करें। ठीक है, तो इस टोटल में लाके आपके इस पर शॉर्ट नोटिस जारी किया है। क्या जारी किया गया? आपका शॉर्ट नोटिस जारी किया गया। ठीक है, आपके दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा डीडीएस निकाली जा रही है, जिसे इस प्रकार आपको क्या दिख रहे हैं, पोस्ट दिख रही है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मल्टीटास्किंग ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, आर्किटेक्ट, और आपका लीगल असिस्टेंट, नायब सर्वेयर, पटवारी और जूनियर आपका असिस्टेंट के आपको पोस्ट यहाँ देखने वाली है। ठीक है, ठीक है। जॉब लोकेशन कहाँ रहने वाली है आपकी? जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली में रहने वाली। कहाँ रहने वाली है? तो आपकी जॉब लोकेशन दिल्ली में रहने वाली। प्रकार आपका सिलेक्शन होगा वो देखना। जब सबसे जैसे डायरेक्टर की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, इसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब इसमें कितने चरण होंगे? तो सबसे पहले आपका सीबीटी, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू, 2 स्टेप इसमें रहने वाले। और फिर असिस्टेंट डायरेक्टर में भी आपका इसमें इंटरव्यू रहेगा आपका। लेकिन आपका सिविल में सिर्फ क्या आपका होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बस हो गया। लीगल असिस्टेंट में सिर्फ आपका क्या होगा, सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम होगा, इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, और आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ, ठीक है, इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। कंप्यूटर इसमें आपका प्रोफेशनल टेस्ट भी होगा आपका। ठीक, ये देख लीजिएगा, अच्छे देख लीजिएगा। स्टेनोग्राफर में तो टाइपिंग आपकी होगी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, एज क्या रहने वाली है? ठीक है, एज क्या रहने वाली है वहाँ पे एज देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्वालिफिकेशन देख लीजिए। फिर सैलरी देख लीजिए, क्या देख लीजिए, सैलरी देख लीजिए। ठीक है, तो एज कुछ इस प्रकार रहने वाली है आपका। तो असिस्टेंट आपका किसका, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की आपकी 30 साल, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आपका 27, आपका आर्किटेक्चर आपका 30, लीगल का भी 30, आपका नायब तहसीलदार का भी 30, और वहीं बात करते हैं जूनियर इंजीनियर का भी ये 27, डीडीए सर्वेयर का आपका 25, डीडीए पटवारी का 27 और डीडीए जूनियर का आपका ये 27 रहने वाला। ठीक है, आप क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन जरूरी है आपका। तो पोस्ट का क्या नाम है आपका? तो असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर में आपको सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू, एमबीए, कुछ फाइनेंस में तो कर ले। और जबकि आपका अकाउंट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मात्र आपको ग्रेजुएट चाहिए। क्या चाहिए आपको? तो ग्रेजुएट चाहिए आपका। लीगल असिस्टेंट में आपको सिर्फ एलएलबी की डिग्री चाहिए, आप क्या रखिएगा। नायब तहसीलदार में सिर्फ आपको ग्रेजुएशन चाहिए। जूनियर इसमें आपको डिप्लोमा चाहिए किसका, सिविल इंजीनियर में। सर्वेयर में आईटीआई या कि सर्वेयर करके रखो तो अपना भर पाएंगे। वहीं आप पटवारी में सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, क्या आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में सिर्फ आपको 12वीं पास और टाइपिंग आप पास होना चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। क्लियर। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी गजब की रहने वाली है। ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी आपकी कहाँ, तो 67,000 से, मतलब वही आपकी 1 से 2 लाख के बीच में सैलरी रहने वाली है। ग्रेड पे आपका 6600, 5400 देख लीजिए। लीगल असिस्टेंट का लगभग 60 से 70,000 सैलरी वहाँ रहेगी। और आपके नायब तहसीलदार की लगभग 50 से 60,000 सैलरी रहती है। और सेम आपकी किसकी, पटवारी की लगभग 35 से 40,000 रहती है आपकी। क्लियर है। तो ये कुछ इस प्रकार आपकी सैलरी रहती है। क्या आपकी इस सैलरी। क्लियर।
अब इनकी तैयारी किस प्रकार करनी है, तैयारी बिल्कुल आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। चौहान एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और आपको यहाँ यहाँ आपको तीन अभी और दिखेंगे। यहाँ पर डीडी नायब तहसीलदार दिख रहा है, डीडी पटवारी दिख रहा है और डीडी एमटीएस दिख रहा है। अब यहाँ पर स्टेनोग्राफर का भी ऐड होगा, लीगल असिस्टेंट है आपका ऐड होगा और एएसओ आपका ओपन होगा। 3 और कोर्स आपके यहाँ पर दिखेंगे आपको बहुत जल्दी, ठीक है, मतलब कल शाम तक आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये जो 6 पोस्ट की तैयारी आपको चौहान एकेडमी कराएगा। और सबसे पहले आप पहले डेमो देखिए, डेमो देखिए, अगर पसंद आता है तभी आप क्लास ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बढ़िया कंटेंट दिया जाएगा, शानदार कंटेंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी को दुरुस्त बनाइए और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाएंगे सबसे बढ़िया कंटेंट आपको यहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक है, मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।